आज की धम्मपद गाथा है। उयुज्यन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते हंसावपल्ललं हित्वा ओकमोकं जहन्ति ते। इसका मतलब है कि जो स्मृतिमान रहते हैं, ठीक है, जो हमेशा जागरूक रहते हैं और हमेशा उत्साही रहते हैं धर्म के अभ्यास में, वे लोग न निकेते रमन्ति। निकेतन का मतलब होता है घर, निवास की जगह। तो उस जगह पर वे रमन नहीं करते, उनका मन नहीं लगता। हंसाव पल्ललं हित्वा, ठीक है, जैसे हंस जन जलाशय को छोड़कर चल देते हैं, है ना। ओकम ओकं जहन्ति में, वैसे ही वे घर बार को छोड़कर चल देते हैं। कौन लोग? स्मृतिमान और धर्ममान अरहंत लोगों के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इस गाथा को बोलेंगे, ठीक है। मैं बोलता हूँ एक बार, फिर उसके बाद में तुमको साथ साथ में हमारे बोलना है, और फिर हम किसी को बोलने के लिए बोलेंगे तो बोल, ठीक है। उयुञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते हंसावपल्ललं हित्वा ओकमोकं जहन्ति ते। ठीक है, तो ये क्या है? इस धम्मपद की गाथा है, गाथा संख्या 91। इसका मतलब क्या होता है? जो स्मृतिवान धर्मवान जो अभ्यास करते रहते हैं ना, ऐसे अरहंत मुनिगण दूसरों के घरों में रमन नहीं करते, जिनका मन घर में नहीं लगता। वे हंस जैसे जलाशय को छोड़कर उड़ जाते हैं ना। आपने देखा है हंस सफेद रंग के होते हैं, है ना। वो जब उड़ के जाते हैं तो कहते हैं क्या कि मैं सामान बांध के जाऊंगा, मैं कल को आऊंगा वापस, तो नहीं। एक बार उड़ जाए तो जब अगले बार आएगा, आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे, उस तरह से वो सब कुछ छोड़कर चल देते हैं। तो वैसे ही अरहंत लोग भी सब कुछ छोड़कर जहां जहां जन्म लेना है, इस सारे जन्मों से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं करके ये बात भगवान ने बताई थी। अब बच्चों तुमको पता है क्या अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है वर्षावास, है ना। वर्षावास चल रहा है। वर्षावास के बाद बनते जी लोग क्या करते हैं? चारिका पर जाते हैं वर्षावास के बाद। तो भगवान बुद्ध जी भी वर्षावास के बाद भ्रमण पर निकलते थे, गांव गांव घूमने के लिए, दूसरी दूसरी जगह जाने के लिए चल पड़ते थे। तो उस समय की ये घटना है, ये जो कहानी है ना, ये है महाकाश्यप खैर की कथावस्तु। महाकाश्यप बंती जी के जीवन से जुड़ी हुई एक और घटना है, ठीक है। तो ये भगवान ने महाकाश्यप बंती जी को उद्देशित कर कर कही हुई कहा गाथा है। और ये गाथा भगवान ने वेलुवन में राजगृह में उपदेशित की थी। हमारे भगवान बुद्ध जी राजगृह में वर्षावास किए, ठीक है। राजगृह में यानी बिहार में पटना से लगभग 90 किलोमीटर, बोध गया से लगभग 90 किलोमीटर दूर है राजगृह, है ना। तो वहां पर भगवान ने वर्षावास ग्रहण किया था। तो वहां से भगवान बुद्ध जी वर्षावास समाप्त होने के आधे माह बाद, वैसा वर्षावास समाप्त हो गया, तो भगवान बुद्ध जी ने सबको खबर भेजी कि भिक्षुओं, भगवान बुद्ध जी 15 दिन बाद चारिका पर जाने वाले हैं, भ्रमण पर जाने वाले हैं। अब ये भगवान का नियम था कि मैं, भगवान हमेशा सूचित करते कि मैं 15 दिन बाद चारिका पर जाऊं। तो क्या करते थे बंते जी लोग? जिन जिन बंते जी के कपड़े चीवर कहीं से उधड़ा हो, सिलाना हो तो सिल लेते थे। किसी भिक्षु का कलर करना हो, चीवर को रंगना हो, कलर करना है ना, एक रंग का होना चाहिए, तो रंगना हो तो उस दिन रंग देते थे। तो 15 दिन का समय था, सबके लिए मौका मिलता था। जिनको कपड़े धोने हैं अच्छे से, चीवर अच्छे से धोकर सुखाना है, वे भिक्षु लोग अपना चीवर धोकर सुखा देते थे। इन 15 दिनों के भीतर भीतर सब बंदे जी लोग जाने की तैयारी से करते हैं। अभी देखो ना,
आपको कहीं टूर पे जाना हो, ट्रिप पर जाना हो, तो मम्मी 10 दिन पहले से तैयारी शुरू कर देती है कि नहीं? मैं टूर पे जाने के लिए, अच्छा तुम देखो, तुमको 2 जोड़ी कपड़ा ठीक है, बच्चों तुमको 2 2 शर्ट पैंट, तुम ये पहन के जाओगे ना। ऐसा मम्मी बोलती है कि नहीं? 3 4 दिन पहले ही बोल देती है कि नहीं? तो जैसे कहीं घूमने जाना हो, 2 दिन 4 दिन के लिए भी जाना हो, तो पहले से तैयारी करते हैं। तो वैसे भगवान भी 15 दिन पहले बता देते हैं कि भिक्षुओं, मैं 15 दिन बाद भ्रमण के लिए जाऊंगा। तो भगवान अकेले जाते थे क्या? नहीं, पूरा संघ उनके साथ चलता था। तो सब लोग जाने थे। सभी भंते जी लोग अपना अपना चीवर, पात्र, जिनको रंगना है पात्र को तो कलर कर देते थे, चीवर को रंगना है तो रंग देते थे, सिलाना है तो नया चीवर सिलाना है तो वो सिलवा लेते थे। सारे काम इन 15 दिन के भीतर करते हैं। सभी बुद्ध इसी प्रकार से कहीं भी जाने से पहले सूचना। उनका ऐसा नहीं होता था कि आज बैंक का अपना पात्र चीवर लिया और मैं चल दिया करके, नहीं। भगवान बुद्ध जी तो बड़ी अनुकंपा रखते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, और फिर एक एक कर कर वहां जाते हैं। तो वो लोग वहां आधा मास भगवान के बीतने पर जाने की सूचना दी। अब जिन जिन भिक्षुओं को करना था वो कर रहे हैं अपना अपना काम। तो उस समय महाकाश्यप बंते जी जो थे, महाकाश्यप बंते जी तो 500 कुलिक पहनते थे ना, उनको नया चीवर सिलवाना नहीं था। पर जो चीवर है, तो कैसा, बारिश में कपड़ा जल्दी नहीं सूखता ना, तो थोड़ा देर देर से पूछे। तो महाकाश्यप बंती जी ने अपना चीवर अच्छे से धोकर सुखा दिया। भिक्षु लोग बोल रहे हैं, बंते महाकाश्यप, आप क्यों भला चीवर धो रहे हैं? है ना? क्योंकि होता ऐसा था कि उस समय इस राजगृह में लगभग 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 आ, कितने लोग थे, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, 12, अंदर और बाहर, यानी शहर के अंदर और बाहर 18 करोड़ लोग वहां रहा करते थे। इन 18 करोड़ लोग में से कुछ ऐसे थे जो महाकाश्यप जी के ज्ञातिगण थे, संबंधी थे, परिवार के लोग थे। कुछ लोग ऐसे थे जो संबंधी तो नहीं थे, पर उनके उपासक थे। ठीक है, सब उनके उपासक थे, सब सेवा करने वाले लोग थे। तो इतने संबंधी है, तो उनको पता है कि भगवान यहाँ से उनको जाने नहीं देंगे। लोगों को, भिक्षुओं को लगता था। तो लोग, भिक्षु लोग इसी प्रकार से पूछते थे कि भंते जी व्यर्थ में ही अपना कपड़ा धो रहे हैं, व्यर्थ में ही जाने की तैयारी कर रहे हैं, इनको जाना तो देंगे देंगे नहीं करके। तो कहने लगे। अब भगवान बुद्ध जी ने तो बताया 15 दिन बाद चल देंगे, तो सब भंते जी लोग 15 दिन बाद तैयारी कर लिए। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हमारे ज्ञातियों को, रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए हम घर के बाहर तक जाते हैं कि नहीं? कई बार हम स्टेशन तक छोड़ के आते हैं कि नहीं? तुम लोग जाते हो क्या? अब जैसे भंते जी लोग घर में आए, तो भंते जी जब जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं? उनके साथ दरवाजे के बाहर तक आते हैं ना, रास्ते पे खड़े होकर भंते जी को गाड़ी में बिठाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भंते जी को नमन करते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं? साथ में जाते हैं ना वहां तक। वैसे ही सभी भिक्षु लोग भगवान को छोड़ने के लिए चल दिए। अब भगवान बुद्ध जी के साथ सारे बिहार के जितने भिक्षु हैं, सब के सब भगवान के पीछे पीछे चल दिए। तो जहां, फिर एक समय ऐसा आता है जहां पे जाकर बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम लोग वापस चले जाओ। तो उस जगह को कहते हैं माँ पमाद कंदरा। एक गली तक, एक लाइन तक, एक निशान तक सब भिक्षु लोग जाते हैं, और वहां भगवान कहते हैं कि भिक्षुओं, अब तुम यहाँ से वापस चले जाओ। ठीक है? तो भिक्षुओं, अब मैं चारिका जाऊंगा, तो तुम यहाँ से वापस चले जाओ। अच्छी तरह से अप्रमादी होकर इसी गांव में रहते हुए अपनी धर्म साधना करो, प्रमाद मत करो, करके उपदेश देते हैं भगवान। उस जगह को क्या कहते हैं? माँ पमाद कंदरा। माँ प्रमाद कंद, यानी प्रमाद मत करो, आलस्य मत करो का उपदेश देने वाला चौराहा। उपदेश देने के, जहां भगवान जाकर भिक्षुओं को बताते कि अब वापस जाओ, और यही रहकर अच्छी तरह से बगैर आलस्य किए धर्म का काम करो। ऐसी जगह को जो बोलते हैं ना, उसे कहते हैं माँ प्रमाद कंदरा। तो जब सब भिक्षु लोग जाने लगे, तो भिक्षु लोगों ने देखा कि भगवान ने माँ इनको, सभी भिक्षुओं को चलते हुए देखा। तो महाकाश्यप बंदे जी के साथ साथ सभी भक्त जी लोग चल दिए। भगवान बुद्ध जी उस माँ पमाद कंदरा तक आए, और महाकाश्यप को बोलते, महाकाश्यप, यहाँ बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी सेवा, तुम्हारा तुम्हारा साथ चाहते हैं। ठीक है? और विहार जो है, ये हमारा जो अरण्य है, ये भूमि जो है, ये जहाँ भगवान व्यास करते थे,
ये जगह भिक्षुओं के बगैर रहना अच्छा नहीं है। अब देखो ना, भारत में अनेकों विहार बनाते हैं और क्या बोलते हैं, हमको भिक्षु नहीं चाहिए, विहार में भंते जी नहीं चाहिए। यहाँ भगवान क्या बताते हैं कि काश्यप, विहार को खाली रखना ठीक नहीं है, इससे नागरिकों का मंगल नहीं होता है। उनके मंगल के अमंगल के कारण पर, यानी उनके घर में कोई प्रोग्राम हो, उनके यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए, तो ऐसे समय में भिक्षु लोग उनके लिए मिल नहीं पाएंगे, इसीलिए विहार को खाली रखना ठीक नहीं। तो तुम क्या करो कि अपने भिक्षुओं के साथ, अपने सभी भिक्षुओं के साथ तुम वापस जाकर राजगृह में इसी विहार में रहो। देखो महाकश्यप बंदी जी अधिकांश समय यही पिप्पली गुहा में निवास किए, राजगृह में, पिप्पली गिज्जकूट के पास है ना, पिप्पली गुहा, वहां पर निवास किए है भगवान के साथ ये महाकश्यप बंदी जी। तो सभी भिक्षु लोगों के सामने ही महाकाश्यप पंडित जी को बोलते कि भिक्षु, महाकाश्यप तुम वापस चले जाओ। तो महाकाश्यप पंडित जी हाथ जोड़ते हैं भगवान को और कहते, भगवान जैसा आदेश आप देंगे मैं वैसा पालन करूंगा, और अपने भिक्षुओं के साथ वापस लौट जाते हैं। अब बताओ, महाकाश्यप पंडित जी जब चीवर धो रहे थे तो बाकी पंडित जी लोग क्या बोल रहे थे कि ये तो बिना काम का चीवर धो रहा है, इसको क्या जरूरत जाने की, है ना। अब जैसे कई बार स्कूल में जब कोई बच्चा पढ़ाई करते हुए दिखाई दे तो टीचर क्या बोलते हैं, तुम तो वैसे भी फेल होने वाले हो, इसी क्लास में रहोगे, पढ़ करके क्या कर लोगे करके, ऐसी मजाक करते हैं कि नहीं कई बार, है ना। हाँ वैसे, तो ये भिक्षु लोग पीठ पीछे बात करने लगे, देखो हमने तो कहा था कि महाकश्यप बनते जी तो व्यर्थ में चीवर धो रहे हैं, उनको तो धोने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो तो उनको यही रहना था, वे तो बाद में भी अपना कार्य कर लेते। देखो सत्य हुआ। तो ये बात भगवान को सुनने को मिलती कि भंते जी लोग ऐसा बोल रहे महाकाश्यप भंते जी के बारे में। इनको लगता था ये भंते जी लोगों को कि भगवान के सम्मुख दिखावे के लिए जाना चाहते हो, या फिर इन उपासकों के साथ उनका बड़ा मोह है, इसीलिए यहां से नहीं जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। महाकाश्यप भंते जी तो इस धर्म को धारण करने वाले हैं, भगवान के लय से उत्पन्न हुए महाकाश्यप भंते जी, है ना। भगवान का जीवन धारण करने का भाग्य उनको मिला है, बड़े श्रेष्ठ है। तो ये बात भगवान सुनते हैं कि भिक्षु लोग बोल रहे कि देखो महाकाश्यप बंती जी ने तो व्यर्थ में अपना चीवर धोया है, व्यर्थ में जाने की तैयारी की। तो भगवान बुद्ध जी पूछते हैं क्या बात कर रहे हो, बताओ। तो कहते, भगवान आपने जब जाने का आदेश दिया तो महाकाश्यप पंडित जी ने भी तैयारी की, परंतु हम तो बोल रहे थे कि तुम यहाँ से मत, तुमको तो यहाँ से यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए, तुम्हारे तो यहाँ सब उपासक है, सब सेवा करते हैं, सब तुम्हें इच्छा करते हैं, तुम क्यों जाओगे, तुमको तो यही रहना पड़ेगा, ऐसा बोलते थे। तो भगवान ने कहा, भिक्षु ऐसा मत बोलो। भिक्षु भगवान कहते, भिक्षु ऐसा मत बोलो, ये महाकाश्यप बंती जी के बारे में ऐसा बोलना अच्छा नहीं है। महाकाश्यप बंती जी, ये जितने चार प्रत्यय मिलते हैं ना, कौन कौन से चार प्रत्यय भिक्षुओं को मिलने वाले, तो बंती जी को पिंडपात मिलता है यानी भोजन, पहनने के लिए कपड़ा चीवर मिलता है, उसके बाद रहने के लिए रूम मिलता है, जैसे अभी हम भोपाल में हमारे आश्रम में भिक्षुओं को निवास के लिए कुटी दान दिए है ना, यहाँ 3 कुटी बनाकर दान दिए वैसा। और फिर गिलान बच्चे जब बीमार हो जाए तो ये चार प्रत्यय जब दान देते हैं, उसके प्रति भंते जी को किसी प्रकार की कोई भी आसक्ति नहीं है, मन में ये मेरा है करके बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल स्वच्छंद है, बिल्कुल बढ़िया सुंदर से दान देते हैं। कहते हैं वे तो आसक्त नहीं है, इसलिए वो गए हैं वहां वापस, क्योंकि भगवान ने उनको आदेश दिया है, वे भगवान के आदेश का पालन करूंगा ऐसा भाव मन में रख कर गए, ऐसा भाव मन में रख कर गए। और ये आज की बात नहीं है, भगवान क्या बोलते हैं, आज की बात नहीं है, गुरु की आज्ञा का पालन करने का मौका ऐसे ही नहीं मिलता, जन्मों जन्मों तक अभ्यास करना पड़ता है। अभी जैसे हम बनते जी है ना, अब आप हमारा धर्म देश में सुनते हैं, तो धर्म सुनने के कारण आप मेरी बात मानते हैं, तो हम आपके कौन हुए, गुरु है ना, है कि नहीं। पर आप हमारी हर एक बात मानते हैं क्या, नहीं, कई बात ऐसे होती है कि तुम हाँ बोलोगे और उधर से भाग जाओगे, है कि नहीं।
हमको बोलोगे गुरुजी आज के बाद में मैं नहीं बोलूंगा। जैसे तुमको किसी को बोल दे कि गुस्सा मत करना, गाली मत देना, तो हमको क्या बोलोगे? हाँ बनते जी, हम गाली नहीं देंगे। और जैसे ही 4 दिन खत्म हो गए, तुरंत मुंह से गाली। ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं, देते हैं। तुम लोग अच्छे बच्चे हो ना? तुम नहीं देते ना? बिल्कुल। तुम्हारे मुख से कोई भी अभद्र वाणी नहीं निकलनी चाहिए, चाहे कितना भी बुरा कहे तुमको, मजाक में भी नहीं। क्योंकि फिर तुम्हारी बातों का वजन नहीं होता, तुम्हारी बातों को मानने वाले लोग नहीं होते। तो इसीलिए ध्यान रखना, ठीक है? गाली गलौज नहीं। तो ये जो महाकाश्यप बनते जी, गुरु की आज्ञा का पालन करने का भाव केवल आज का नहीं, इससे पूर्व से करते आ रहे हैं। क्या पूर्व से करते आ रहे हैं? भगवान ने बताया कि जन्मों जन्मों तक उन्होंने प्रार्थना की। तो कैसे? तो भगवान कहते हैं कि ये जो मैंने धर्म का उपदेश दिया है कि चारों प्रत्ययों से अनासक्त रहने वाला, कि किसी में मन न लगे, ऐसे रहने वाला जो उपदेश मैंने दिया है कि चंद्रमा के समान गृहस्थों के घर में जाओ, किसको बताकर? चंद्रोपम प्रतिपदा करके, चंद्रोपम प्रतिपदा और आर्यवंश प्रतिपदा में बताया है भगवान ने सूत्रों में। तो ये महाकाश्यप भंती जी को ध्यान में रखते हुए ही बताया है कि महाकाश्यप भंती जी तो ऐसा रहते हैं, किसी के घर में जाते हैं परंतु उनके मन में किसी प्रकार का मोह नहीं होता, किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती कि इस उपासक ने मुझे ये दान देना चाहिए, इस उपासक ने मुझे ये देना चाहिए। ऐसा किसी भी उनके मन में बिल्कुल नहीं होता। निर्मल, जैसे कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद गिरते ही क्या होता है? बूंद बहकर सीधा पानी में गिर जाती है। बूंद ऐसी जमी रहती है क्या? जैसे अपने कपड़ा है, कपड़े के ऊपर पानी की बूंद डालो तो पानी इसको सोख लेगा कि नहीं? कपड़े में पानी सूख जाएगा ना। कमल के पत्ते में, कमल के पत्ते में ऐसा नहीं होता। कमल के पत्ते में तुम ऐसे पानी को दबाओगे तो पानी का बुलबुला जो है ना, 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और 2 अलग अलग ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ऐसा कमल का पत्ता, पानी जिसको नहीं टच हो ऐसा को। तो भगवान कहते हैं कि वैसे ही मेरे भंते जी लोग हैं। मेरे भंते जी, ये महाकाश्यप भंते जी वैसे हैं, किसी के घर जाते हैं पर बिल्कुल भी उनके घर से कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं रखते, बिल्कुल निश्चित। विहार में रहते हैं, विहार में भी सब कुछ छोड़कर जाने की इच्छा रखने वाले हैं, केवल गुरु की आज्ञा का पालन। तो भगवान कहते हैं कि ये प्रार्थना जो है कि मैं ऐसा गुरु आज्ञा का पालन करने वाला, सभी परिष्कारों को त्यागने वाला बनूं, ये प्रार्थना उन्होंने कब की थी? तो कहते हैं अतीत में, लगभग लगभग आज से 1 लाख कल्प पूर्व पदमुत्तर नाम के भगवान बुद्ध जी हुए थे। उस समय पद्मुत्तर नाम के भगवान ने एक भिक्षु का जीवन इसी तरह से बताया था। तो महाकाश्यप बंते जी के चरणों में बैठकर उन्होंने भी कहा था, महाकाश्यप बंते जी ने, कि मुझे भी ऐसा भिक्षु बनना है कि जो चारों प्रत्यय में इच्छा न रखे, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला बने, मैं गुरु की बात मानूं, ऐसा भिक्षु बनूं। ऐसा मन में उन्होंने विचार रखा था। और उसी बात को भगवान ने बताया कि हाँ भविष्य में ऐसा भगवान आएंगे और होगा। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं उस समय भी भगवान ने इसी प्रकार से चंदोपम प्रतिपदा का और आर्यवंश प्रतिपदा का जो उपदेश किया था, वह मेरे भिक्षु जो काश्यप बनते महाकाश्यप है, इन्हीं परिवारों में था। ठीक है? तो ये जो महाकाश्यप बनते जी है, ना तो उपासकों में अपनी रुचि रखते हैं, ना चार प्रत्यय में, न भोजन में, न चीवर में। सुंदर चीवर है तो ये चीवर मुझे मिलना चाहिए, नहीं। सुंदर रूम है तो अरे दूसरे बंते जी को ना मिले, मुझे मिलना चाहिए, ऐसा मन में नहीं आता उनके। हमारे मन में आता है, उनके मन में नहीं आता। अब जैसे तुम्हारे घर में कोई मिठाई लेकर आए या फिर अच्छा ड्रेस लेकर आए, और 2 भाई हो या 2 बहनें हो, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है? अच्छा किसको मिलना चाहिए? अच्छा मुझे मिलना चाहिए, बुरा तुम रख दो। उसको अच्छा मिले तो हम गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं? हाँ। महाकाश्यप बंते जी का ऐसा नहीं है। महाकाश्यप बंते जी का क्या है कि जो उनको मिला उसमें आनंदित रहते हैं। उनके मन में कभी भी ऐसा नहीं आता कि वो ये कहे कि तुमको तकलीफ, यानी तुमको कभी भी ऐसा नहीं आता कि मेरा मन इसमें लगा रहे करके। फिर कहते हैं बिहार में, ये विहार मेरा है, ये विहार मेरा। इस तरह का भाव भी बच्चों उनके मन में नहीं होता।
वे बिल्कुल अनासक्त होकर, जैसे कोई हंस उड़कर उस तालाब को छोड़कर चला जाता है। अगली बार पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। तालाब साथ में लेकर जाता है क्या? नहीं जाता। अपने पंख फैलाता है और उड़कर चल देता है। वैसे ही महाकाश्यप बनते जी भी अपना संपूर्ण मन को त्याग कर चल देते हैं। तब जाकर भगवान कहते हैं, ये जो गाथा है ना, कि उयुंजनती सती मंतो न निकेते रमन्ति ते हंसावा हंसाव पल्ललंकृत्वा ओकमोकम जहन्ति ते, कि वे जो साधना में स्मृतिमान हैं, धर्म का अच्छी तरह से अभ्यास कर रहे हैं, उद्योगी है, परंतु जो हो गए, वे गृहस्थों के परिवार में कोई आसक्ति नहीं रखते। जैसे जलाशय में चलने वाला राजहंस जलाशय को त्याग कर उड़कर चल जाता है, उस जलाशय में कोई इच्छा नहीं रखता, वैसे ही भगवान के ये जो मुनिगण है ना, महाकश्यप बनते जी जैसे मुनिगण गृहस्थों में कोई रुचि नहीं रखते करके, कोई आसक्ति नहीं रखते करके भगवान बताते हैं। कितना सुंदर है। जब भगवान जी धर्म का उपदेश करते हैं ना, तो बहुत सारे देवताओं देवताओं के साथ बहुत सारे उन भिक्षुओं को भी श्रोतापन्न फल की प्राप्ति हो जाती है। कितना सुंदर है। तो हमको क्या सीखना चाहिए? हमारे मन में निरंतरता से ये भाव आना चाहिए, कौन सा? कि मैं भी गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला बनना चाहता हूँ। मैं भी दान देने की इच्छा रखने वाला बनना चाहता हूँ। मेरे मन में भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। मैं दूसरों को अपने वस्तुओं को बांटूंगा करके। शेयरिंग इज केयरिंग करके सुना है ना? हाँ, ठीक है। यू हैव टू बी अ नाइस पर्सन, अ गुड पर्सन। Sharing is caring, always appreciate. Okay. Second thing, always remember to listen to your teachers. Obey them. Follow their teaching. It may be little bit difficult. मुश्किल हो सकता है बनते जी लोगों की कही हुई बात, पर बिल्कुल सीधी बात कहो, बनते जी मेरे से इसका पालन नहीं होगा, या फिर बनते जी मैं कोशिश करूंगा, तो उसको निरंतरता से तुमको करते रहना है। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो ऐसा करके अपने जीवन में अच्छी तरह से धर्म का पालन करो। कर सकते हो क्या तुम बच्चे लोग? हाँ। तो इसको ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये जो महाकाश्यप बनते जी को बताई हुई ये जो गाथा और कथा है, ये गाथा और कथा तुम्हें सब बच्चों को गुरु भगवान भगवान के बताए धर्म को समझने के लिए, गुरु जी की बात को मानने वाला, धर्म के अनुसार जीवन जीने वाला बनने के लिए, उत्तम चार आर्य सत्य के बोध के लिए, ये सारा धर्म का उपदेश तुम बच्चों को उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।